नमस्कार बच्चों इसके क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग जो कि है अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि एक सीधा आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगा। और गारंटी नहीं बच्चों, गारंटा है, महा गारंटा है आपके दिल और दिमाग में उतारने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक तार बनाएंगे। हम सबसे पहले बच्चों एक तार बना रहे हैं। समझो बच्चों ये कोई तार है, इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है, समझो ठीक। अनंत लंबाई का बच्चों है, इस वजह से हमने ऊपर डॉट डॉट कर दिया। लेकिन बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसकी कुछ लंबाई ले रहे हैं, समझो L। ठीक बच्चों एक चीज़ देखना, यहाँ से इस तार से R दूरी पर हमें पता है एक चीज़, आप सोचना जरा ध्यान से। जब इस तार में अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस तार के चारों तरफ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होगी, आपने किताबों में देखा होगा जब ये डायग्राम प्रूफ होता है तो इसके चारों तरफ एक बेलन बनाया जाता है। क्यों? क्या आपने सोचा है कि इसके चारों तरफ बेलन क्यों बनाया जाता है? बताता हूं बच्चों। देखिए जब इस तार में करंट हमने प्रवाहित किया, फर्ज करो ये तार है, इसमें एक चार्ज है, समझो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका जो शेप होगा वो जिस डायरेक्शन में तार है, जिस कंडीशन में तार है, उसी कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तार अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इफेक्ट ऐसा होगा, मतलब यहाँ तक, मतलब इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी बेलन जैसा तार है उसी टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं तार ऐसा है, पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा उत्पन्न हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेप का उत्पन्न हो, ऐसा नहीं बच्चों। इसीलिए इसके चारों तरफ एक बेलन बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फीलिंग है, समझो यहाँ पर ये महसूस होता है या अनुभव होता है, महसूस का यहाँ पर रियल में अनुभव होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रियलिटी में, है नहीं। तो इस पर जब हमने पॉजिटिव चार्ज वितरित किया तो हमने मान लिया कि इस तार से R डिस्टेंस पर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। ठीक, बिंदु P तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। तो हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया इस टाइप से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा बच्चों इधर भी होगा, ऐसा नहीं उधर है, इधर भी होगा, है नहीं। अब ऊपर सिरा, एक तार का ऊपर सिरा बच्चों ऐसा होता है, थोड़ा गोला, है नहीं, तो इस वजह से ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, समझो ऊपर वाली सिरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों इफेक्ट कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप से। और यहाँ भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। इस वजह से यहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा अक्सर क्या बना होता है, एक बेलन बना दिया जाता है। इसकी अगर मैं लेंथ बच्चों L ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब बच्चों एक चीज़ देखना, आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कब किया जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट कब किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरे। अब यहाँ पर सरफेस कैसा है, हम आपको एक कॉपी है ये मेरे पास, इसके माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा हमने बनाया है, समझो बेलन, ठीक बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लंबवत गुजारेंगे तो कैसी जाएगी, समझो इस टाइप से परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लंबवत इस टाइप से गुजरेगी बच्चों, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं काउंट किया जाता। ऐसे लंबवत थोड़ी है, ऐसे तो इस टाइप से हो जाएगी ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर, और एक स्थिति आएगी ऐसी कि ऊपर से निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में जो बच्चों इस सिरा से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है, ये लंबवत वाली कंडीशन नहीं है, इसके पैरेलल जा रही है। इस वजह से ऊपर प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होगा बच्चों, वो इसको हम जीरो मानेंगे। क्यों मानेंगे इसका मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ
क्योंकि रूल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी काउंट किया जाता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरे। तो देखिए यहाँ से लंबवत गुजरेगी, लंबवत जा रही काउंट किया जाएगा, लंबवत जा रही काउंट किया जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएगी तो इसके ऊपर से फिसल जाएगी, तो ऊपर से जब फिसल जाएगी तो इसे काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि लंबवत कहाँ है। पहली बात बच्चों ध्यान रखना। एक अगली बात क्या है, जो एरिया वेक्टर होता है, एक चीज़ और याद रखना, जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, एरिया वेक्टर ए, वो हमेशा सरफेस के लंबवत होता है। हमेशा बच्चों सरफेस के कैसे होता है, लंबवत। सरफेस अगर ऐसा है तो याद रखना एरिया वेक्टर कैसा होगा। इस वाली सिचुएशन में बच्चों यहाँ से यहाँ तक एरिया वेक्टर होगा इस टाइप से, ऐसे 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 लंबवत है। लेकिन बच्चों जब इस वाली कंडीशन में आएगा, जब ऊपर वाली सतह पर आएगा, तो अब ये एरिया वेक्टर लंबवत नहीं है बच्चों। अब एरिया वेक्टर को ऐसा होना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, तब ये लंबवत कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक बहुत अल्प एरिया ले रहे हैं बिंदु P पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और जिसका एरिया वेक्टर हमने dA मान लिया। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। लेकिन बच्चों अगर इस वाले पॉइंट पे हम देखें, इन दोनों सतह पर देखें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे जा रही है, समझो काउंट होगी, जा रही है। ध्यान देखना, फिर से आपको बताया मैं, यहाँ पर एक बेलन हमने बनाया, समझो इस टाइप से, ठीक। ये तार है बीच में, समझना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इसके लंबवत जा रही है, समझो लंबवत क्रॉस कर रही है। लेकिन जैसे बच्चों यहाँ से गुजरेगी और लंबवत नहीं, अब तो ये ऐसा सिरा है यहाँ पर ना, इसके ऊपर से फिसल जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा बच्चों। क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी काउंट किया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के लंबवत जाए। ठीक बच्चों, याद रखना। तो हमने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया और वैसे भी निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसी होगी। इनके बीच में एंगल क्या होगा बच्चों, 90 होगा। अब हम आपको पिछले केस में बता चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बच्चों फार्मूला होता है, क्या होता है, फाई ई इक्वल टू EDA cos थीटा, या यूँ कह लें फाई ई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A या DA, कुछ भी कह सकते हो। कम एरिया है तो DA, ज़्यादा एरिया है तो A, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बच्चों थीटा क्या है, इस केस में थीटा क्या है बच्चों, 90 है। इस केस में थीटा क्या है, 90 है। अगर यहाँ पर हम 90 की वैल्यू पुट करूँ तो cos 90 की वैल्यू क्या बच्चों रहेगी, जीरो। cos 90 है, cos 90 की वैल्यू जीरो, यानी कुल मिला के इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। उसी टाइप से बच्चों अगर इस केस में मैं बात करूँ तो इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि 90 है थीटा। तो इन दोनों केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इस वजह से हम ना तो इस पॉइंट को काउंट करेंगे ना इस पॉइंट को देखेंगे। ठीक, हमने यहाँ पर डायग्राम में शो कर दिया, लिखना नहीं, हमें सिर्फ इसी पॉइंट से ही आंसर लाना है। थोड़ा मतलब हमने शॉर्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमने शो कर दिया है। अब जो थ्योरी में आपको क्या लिखना है, हम लिखाएंगे नहीं, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, थ्योरी हम लिखाएंगे नहीं बच्चों। आपको थ्योरी में लिखना है, चित्र में अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर एक समान रूप से प्लस आवेश वितरित है, प्लस Q आवेश वितरित है। मान लें कि यदि तार की लंबाई स्मॉल l हो, तब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों। तो बच्चों आप सीधे लिखेंगे, माना कि यहीं से, और आप हमने जो बताया वो बात अब लिख देना। माना कि अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब लिखेंगे माना कि यदि तार की लंबाई स्मॉल l है, तब जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व बच्चों क्या होता है, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या बताऊंगा, ऐसा क्यों आया है, Q/L होता है। अगर यहाँ से Q की वैल्यू बच्चों निकालूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। अब क्यों, कहाँ से बच्चों ये आया, सुनना जरा ध्यान से। रेखीय आवेश घनत्व है क्या एक्चुअली बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रति यूनिट लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। प्रति यूनिट लंबाई पर आवेश की मात्रा कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व, या प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व। तो बच्चों अगर मैं ऐसे इसे लिख दूं, कैसे कि L लंबाई पर आवेश Q,
तो 1 यूनिट लंबाई पर आवेश Q बटा L, इसी को तो रेखीय आवेश घनत्व कहा गया। इसे बच्चों कहा गया 1 यूनिट लंबाई पर आवेश रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व को इस टाइप से लिखा जाता है बच्चों। अब सीधे हम पॉइंट पे जा रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या लिखना, हम थ्योरी में बोल रहे हैं आप लिख देना। ठीक, यहाँ ये वाला पॉइंट लिखने के बाद थ्योरी में बच्चों थोड़ा क्या लिखना, का नाम, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिससे होकर जाने वाला हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या किया, बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया। चूंकि बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, इसलिए इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। जो हमने थ्योरी बताई आप लिखना, और हम लिखेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, हम सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक, थ्योरी को हम बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लेना। ये लिखने के बाद आपको लिखना क्या है, इस चीज को लिखने के बाद आपको लिखना है कि तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु P पर अल्प क्षेत्र वेक्टर dA लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा एरिया वेक्टर dA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 होगा। इतनी थ्योरी लिखने के बाद बच्चों यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना जहाँ से हम लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे अब, थ्योरी आप लिख, इसके बाद थ्योरी लिखना, थ्योरी के बाद फिर यहाँ से लिखना। क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो ये बनेगा बच्चों EDA cos थीटा। अब बच्चों थीटा क्या है, 0 डिग्री, चूँकि थीटा इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो EDA निकल के आया बच्चों। ठीक, ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है ये बहुत जरा सी एरिया से निकल के आया है, इस एरिया के लिए। और जरा फील करना, महसूस करना बच्चों, क्या ये पूरा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ऐसी कई एरियाओं से मिलकर बना होगा, बताओ। इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में ऐसी कई एरियाएं शिफ्ट होंगी इस टाइप से, बताओ होंगी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कई एरियाओं से, मतलब कई क्षेत्रफल वेक्टर dA से मिलकर बना है। तो हम क्या बच्चों कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बच्चों होगा, इंटीग्रेशन। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटा दें थोड़ा। चलो मिटा दें। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फाई E इक्वल टू ई इंटीग्रेशन dA का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, A, dA का इंटीग्रेशन A। अब बच्चों A क्या है, एरिया है, किसकी है, बेलन की। बच्चों बेलन की एरिया क्या होती है, 2 पाई RH होती है बच्चों, लेकिन हमने H को क्या माना, L, तो 2 पाई RL। ठीक, चूँकि A इक्वल टू 2 पाई RL, मतलब H होती है, L मान लिए तो L किया। अब वी नो दैट बच्चों हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय बच्चों हम पढ़ा चुके हैं। गॉस की प्रमेय बच्चों क्या होता है, फाई E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसकी तो राइट साइड सेम होगी, यानी E इज इंटू 2 पाई RL। ठीक, हमें बच्चों चाहिए E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट पहले से ही बटे में था, 2 पाई RL और बटे में आएगा, 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर अभी हमने यहाँ पे लिखाया था, याद होगा आपको, लेमडा इंटू L अपान 2 पाई RL। अभी हमने लिखाया था Q बराबर लेमडा इंटू L। L से बच्चों कैंसिल हुआ,
तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।